तो हनुमान जी महाराज ने लंका में माता जानकी जी को खोज लिया और पूरी बात बताई। माता जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही माता? प्रभु की याद आ रही। और प्रभु की याद में भला कौन न रो पड़े? हमारे प्रभु जी हैं ही ऐसे। श्री रामचंद्र भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जी बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। उनको देख करके किसको याद न आवे? जो इनके स्वभाव को देख लेता, जान लेता, प्रभु श्री राम के स्वभाव को समझ लेता भैया, उसे बहुत याद आती। अभी 22 जनवरी को जब भारत में अयोध्या में राम लला सरकार विराजमान भये, ओहो, ऐसा लगा मानो फिर से राम राज्य आ गया। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या का पत्थर पत्थर बोल रहा हो। सच बताएं, फिजी के पूर्वजों का भी ये ख्याल था कि अयोध्या में राम जी बैठ जाएं। और भैया अपने राम जी अयोध्या में बैठे गए। क्या अद्भुत आनंद था, क्या अद्भुत खुशबू थी, वो मनोहर स्वरूप श्री राम जी का क्या कहना। बोलो सीताराम। तो मां जानकी जी आंखों में आंसू भर करके रोती हैं। बूढ़त विरह, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयमु तात मो कहूं जल जाए। आंखों में आंसू भर करके मां जानकी जी रोती हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे राघव। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे राघव। माता जानकी जी हनुमान जी के सामने रो पड़ती। माँ रो मत, भगवान बड़े दयालु हैं। माँ जानकी जी कहती, हनुमान जी हम जानते हैं कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। भगवान बड़े कोमल हैं, लेकिन पता नहीं हमें क्यों भूल गए। एक बात बोलें, कह दो, बोलो। भगवान कभी भी किसी को भूलते नहीं। ये हम लोगों की भूल है तो भगवान हमें भूलते हैं। सच तो ये है हम लोग ही भगवान को भूल जाते हैं। पर भगवान कितने दयालु हैं, फिर भी हम पर कृपा करते, फिर भी तुम पर दया करते। कभी विचार करना, भगवान ने तुमको क्या क्या नहीं दिया। परिवार दिया, संसार दिया, घर द्वार दिया। भगवान ने तुमको 2 आंखें दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए। कभी मन में विचार करना, जिनके आंख नहीं है, किसी के तो पैर नहीं है, किसी के तो घर नहीं है, तुम पर प्रभु की कितनी कृपा नहीं है, फिर भी तुम प्रभु को धन्यवाद नहीं देती। फिर भी तुम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। कोई तो संतान के लिए मर रहा, तुम्हारे घर तो 2-2 बेटा बेटियां हैं। कितनी कृपा नहीं तुम पर। कोई माता पिता के लिए रो रहा, तुम्हारे माँ बाप घर पर भूखे सो रहे, तुम झंझलाते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। बुरा ना मानना,
आज हम बैठे बैठे किसी को पढ़ रहे थे तो उन्होंने बड़ी गजब की बात लिखी। माता पिता गुरु से जूझते, मंदिरों में जाके भगवान को पूजते। माता पिता और गुरु से तुम लड़ते हो, मंदिर में जाकर भगवान को पूजते। क्या गजब की पूजा पाठ है तुम्हारा, क्या गजब का धर्म है तुम्हारा। बुरा मत मानना, घर पे माँ बाप रो रहे हो तुम मंदिर में भगवान को मुस्कुराने चले। क्या खाक ईश्वर मुस्कुराएगा, क्या खाक भगवान मुस्कुराएगा। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ कि तुमसे दुनिया में कोई बड़ा ना हो, बिल गेट्स को भी तुम पार कर जाओ, बिलियन मिलियन पाउंड और आप डॉलर को कमा लो, पर बुरा मत मानना, तुम्हारे माँ बाप अगर रो रहे हैं तो तुमसे ज्यादा फक्कड़ गरीब कोई नहीं। तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, तुम्हारी जेब में 2 पैसा ना हो, तुम्हारे घर पर भोजन ना हो, पर तुम्हारे घर पर आया हुआ गुरु और तुम्हारे दरवाजे के बाहर बैठा माँ बाप मुस्कुरा रहा हो, तुमसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, तुम्हारी कथा सुनना तब तक बेकार है जितने भी युवान बच्चे बैठे। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं अपने बच्चों को कथा में जरूर लाओ, ताकि उनके चित्त में ठोकर लगे, उनके चित्त को बात पता चले कि हमारा सनातन कितना महान है। यहां श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए हैं जो माँ बाप को कंधों पर भी तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं। और आजकल तो घरों में भी माँ बाप बोझ लगते हैं। ये तुम्हारी दुत्कारता है, ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी आकर्मठता है। इसलिए फिजी में रहने वाले लोगों, तुम तब तक बड़े नहीं हो जब तक तुम्हारे साथ माँ बाप खड़े नहीं। कितना भी कद पद तुम्हारा बड़ा हो जाए, पर तुम तब तक महान नहीं हो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, याद रखना, तुम सावधानी पूर्वक समझना हमारी बात को। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, बाबूजी बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। क्या गजब के लोग हैं। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। मंदिर में करें श्री रामचंद्र और घर में करें राम 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 राम, और मंदिर में करें जय हनुमान, और घर में करें सब्जी में नमक नहीं डाला, रोटी नहीं ठीक बनाई। अरे धन्य है पूजा। एक आदमी तो और गजब का था, माला लिए जप रहा था राम राम राम। हम समोसा लेकर आए सुबह सुबह, हमने कहा भाई समोसा कौन कौन खाएगा। हमें लगा ये तो माला कर रहे हैं, इनको बाद में ले आएंगे। तो बगल में बैठे हुए लोगों को बांट दिया, लो भाई तुम लो। 2 बचे थे, हम कहा तुम और खा लो। वो एक जो माला कर रहे थे उनकी तरफ हमने देखा ही नहीं, तो वो माला बंद करके बोले हमारे धार दइयो। अरे हम कहा तुम्हारी जय हो, माला कर रहे कि समोसा गिन रहे हो, माला गिन रहे कि समोसा गिन रहे हो। इसीलिए पे हमें याद आई, मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, बाबूजी बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। तुम्हारी पूजा तब तक व्यर्थ है जब तक माता पिता मुस्कुराना रहे, गुरु तुम्हारे मुस्कुराना रहे हो। बुरा मत मानना, हमने भगवान तो नहीं देखे, पर फिजी में रहने वाले जितने भी बेटा बेटियां रहते हैं, हमने भगवान को देखा है माँ बाप और गुरु के रूप में, अपने सदगुरु के रूप में भगवान को देखा, सन्यासी बाबा के रूप में भगवान को देखा, और माता पिता के रूप में भगवान को देखा। बुरा मत मानिएगा, हम अपनी आप बीती सदा बताते, हम हजारों किलोमीटर दूर हैं पर अभी भी माँ के पास हैं। और तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर रहती और तुमसे बोल चाल नहीं है। कभी विचार करना, तुमने कितना दुत्कारा उनको, बाप को तुमने कितना सुनाया, कितना उल्टा सीधा बोला, पर धन्य तुम्हारी माँ, फिर भी वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करती कि मेरे बेटे पर प्रभु की कृपा बनी रहे। कौन होगा ऐसा, माँ के ममत्व को कौन पा पाएगा। इसलिए हमसे कोई पूछे कि आप माँ की कोई व्याख्या करो, हम हर विषय पर बोलने के लिए सामर्थ्यवान हैं गुरु कृपा से, पर हमसे एक विषय की कोई व्याख्या नहीं, माँ शब्द की कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि माँ अवाक्य है।
मां की क्या व्याख्या करें। मां जैसी ममता भला किसने।